क्वेश्चन ही बताएगा मुझे, लेट मी जब सर डिस्कस उसमें करेंगे स्ट्रक्चर तो। बनाने का नीड नहीं है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर हो सकता है, वो क्वेश्चन देके बताऊंगा मैं। मुझे अगर ऐसे देखा है तो क्वेश्चन से ही बताऊंगा मैं कि क्या करना है, रैंडम नहीं। तो सोचिए CO2 में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज हैं, आपको प्रॉपर्टीज दोनों के हैं, तो थोड़ा सा देखना। खैर लेट अस कम टू द क्वेश्चन पार्ट, वो आता है। अच्छा इधर देखो, देखो यार सब कुछ तो जान लिए, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये तो हम लोग स्टार्ट कर, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, पहले सिस्टम कहीं और था रिएक्टेंट, बाद में कुछ और बन गया, तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी या तो रिलीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको मेजर करने के भी तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके से मेजर होता है, देखो सबसे पहला हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। जनरली कौन सा करते हैं बताओ, हीट मेजर्ड एट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर लैब में ओपन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें जो हीट निकलता है इसी को क्या बोलते हैं, याद बताओ इसको क्या बोलते हैं। इसमें जो भी QP निकलेगा दैट इज नथिंग बट डेल एच। डेल एच। यही करता है वो डेल एच, इसीलिए हम डेल एच ही लिखते हैं, बिकॉज जनरली रिएक्शंस में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट है एक्सटर्नल। हीट मेजर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी मेजर करोगे, जो भी मेजर करोगे Q, इसको आप क्या नाम दोगे। डेल्टा यू। ये थर्मोडायनेमिक्स से याद आ रहा है यस सर। है ना। अब अच्छा ध्यान देना, देखो क्या है यार, एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसको स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से, ठीक है। बात हम लोग केमिकल रिएक्शन के कर रहे हैं, बट चीजें तो एक ही हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अपना नजरिया थोड़ा सा अगर आप बदल लो, तो चीजें तो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। देखो पहले मैं प्रोसेस से ही थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, अगर आप लोग को याद हो तो। याद है हम लोग ने कैसे इसको मैंने बताया था, ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके ऊपर मान लो एक मास है, ठीक है। मान लो ये कॉन्स्ट, ऐसे समझो, ऐसे सबसे बेस्ट मॉडल, दुनिया का पूरा यूनिवर्स का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इसको समझ लो पूरा बना करके एक मास बना दो। मास कितना का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मास इज इक्वल टू एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ये मॉडल मान सकता हूं कि कोई भी गैस अंदर में है, पूरे दुनिया का इक्विवेलेंट प्रेशर यूनिवर्स का 1 एटमॉस्फेयर, उस सबको सीमित करके एक मास बना लो, जो मास कितना का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इक्विवेलेंट 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पर अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे काम होता है, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने ऐसे किया था कि du इज इक्वल टू dq माइन प्लस dw। तो dq किसके बराबर, ये मैं थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसमें जाऊंगा रिएक्शन में। इसका इंटीग्रेशन किया था, तो Q2 या डेल Q हीट एक्सचेंज जो था उसको क्या लिखा था, U प्लस PV। U2 माइनस U1 प्लस P इंटू dV लिख दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ P dV, P डेल V। P को बाहर क्यों ले लिया था, कांस्टेंट था, और यहीं से हम लोगों ने एंथैल्पी निकाला था, कौन सा, U प्लस P। अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, यार मेरा तो अगर मुझे केमिकल रिएक्शंस के लिए ही अप्लाई करना हो, अप्लाई दिस फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो यार यहां पर भी डेल एच जो भी एंथैल्पी चेंज होगा
किसके बराबर लिख सकता हूं, डेल यू प्लस डेल पी। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये लिख सकता हूं। ये तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई होता है किसके लिए, प्रोसेस हो या फिर क्या हो, केमिकल रिएक्शंस हो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर जितने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सॉलिड, तो एक चीज बताओ, तब फॉर्मूला कैसे लग जाएगा बताओ, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस क्या लगाएंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी को बाहर निकाल देंगे, पी मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इनटू कितना, पी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं, तो आपको लग रहा होगा कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ऑलमोस्ट क्या रहता है, जीरो। जीरो रहेगा। मतलब पी दे दिया जाए तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तुमको, जैसे पीवी वैल्यूज चेंज स्लाइटली, लेकिन ये आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आपको दे दिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म हो रहा है, CaO और CO2 बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का इनिशियल वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइनल वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है समझ लो, मान लेते हैं, CaO का फाइनल वॉल्यूम, तो तुमको CaO का फाइनल वॉल्यूम माइनस कैल्शियम कार्बोनेट का इनिशियल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अलग बात है बहुत का फर्क नहीं पड़ता है, बट वो लेना पड़ेगा जनरली। मैं तो ऐसे समझता हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी चीज अपना स्टेट चेंज कर रहा है, तो आप ऐसे समझो अगर वो एक्सपैंड किया तो वो वर्क कर रहा है, पीवी वर्क इज बीइंग डन। किसके अगेंस्ट काम कर रहा है बताओ, किसके अगेंस्ट, वर्क इज बीइंग डन इन पुशिंग द एटमॉस्फेयर। अरे हवा को भी जगह लेगा ना, उस जगह पे पहले वो नहीं था, उतना एक्सपैंड किया, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही ना काम किया, इट हैज डन वर्क इन पुशिंग दी व्हाट, पुशिंग दी एटमॉस्फेयर। ये क्लियर है। अब इधर ध्यान दो, अगर गैसेस इन्वॉल्व है तब क्या होगा, बताओ, गैसेस इन्वॉल्व है तो क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा एच किसके बराबर बताओ, डेल्टा यू। डेल्टा यू प्लस, अच्छा अब यहां पर जनरली अगर कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशंस है, डेल्टा एच मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर ही निकाल रहा हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। ये किसके बराबर लिखूंगा, अच्छा इसको मैं क्या लिखूं अब, एनआर डेल्टा टी लिखूं क्या, या ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं एनआर डेल्टा टी लिख सकता हूं क्या, एनआर डेल्टा टी। हाँ सर। फिर से सोचो, केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर्स क्या हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अब तुम फॉर्मूला में थोड़ा स्लाइड चेंज है, अब चेंज इन डेल्टा एनआरटी लिखोगे, एनआरटी। डेल्टा एनआरटी लिखोगे, और इसको अब लिखोगे डेल यू प्लस क्या लिखोगे, आरटी बाहर रहेगा और डेल्टा एन डेल्टा एन। लगाओगे। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। एनजी मतलब हाँ बता रहा हूँ डेल एन जी क्या है। डेल एन मतलब रिएक्शन में चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। इतना लिखो, कॉपी करो पहले, सर डेल एनटी होना चाहिए ना डेल एन जी तो लिखा, सर, एन इंटू टी। एन इंटू टी, सर मतलब क्योंकि टी चेंज हो सकता है क्या क्या फिर से बोलो, सर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कहाँ चेंज हुआ था, ओके। पहले ही तो किए थे हीट रिएक्शन का। हाँ बोलो,
सर तो अगर हमें क्वेश्चन आया तो और एग्जाम में सपोज सॉलिड होगा तो हम पीवी को 0 मान सकते हैं क्या, मतलब नहीं डेल्टा नहीं एच नहीं, इज जीरो इक्वल टू क्यों डेल्टा मानेंगे, यू? नहीं। अरे अगर नहीं, सॉलिड या लिक्विड हुआ तो? पीवी, अरे ओ मतलब डिपेंड करता है। हाँ, अगर सॉलिड हुआ, कुछ हाँ मेंशन नहीं किया है सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम के बारे में, तो क्या हाँ, बता रहा हो, क्या मान के चल रहा है वो? तो पीवी जीरो। 0, मतलब जीरो मान चेंज इन रहा है। पीवी 0। हाँ, लेकिन अगर उसने दे दिया हाँ फाइंड द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ गया, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर gets converted into 1 मोल of water vapor against a constant pressure of 1 atmosphere। ओके, और आपको इनिशियल इसका भी वॉल्यूम दिया है, इसका भी वॉल्यूम दिया तो है। वी हमें डेल्टा वी मिल जाता हाँ, है। तो डेल्टा पी भी निकालना पड़ेगा, मतलब पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल ऑफ वॉल्यूम। लिक्विड। ओके कुछ सर। नहीं दिया है तो हम लोग, और जनरली ऑब्वियस बात है, ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा, गैसेस की सॉलिड, ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट गैसेस। मतलब? गैसेस। डोमिनेंट मतलब गैस। मान लो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट में सॉलिड भी बन रहे हैं और गैसेस भी बन रहे हैं, हाँ तो चेंज गैस में। चेंज तो यार जो गैस के कारण जो फॉर्मूला लगेगा वो हाँ ज्यादा डोमिनेंट होगा ना, तो इसीलिए जनरली यस वही सर। करते हैं हम लोग। इसे देखो मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे ही दिया, आपको अब पता कैसे चलेगा सर मुझे लगाना है डेल पीवी वाला सॉलिड लिक्विड के लिए, तो आपको वो क्या देगा, क्वेश्चन विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट विच इज सॉलिड एंड लिक्विड। सबको ये समझ में आया पॉइंट? आगे बढ़ू? चलो सर एक मिनट। तुम लोग से थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हो, कर रहे हो ना? सर आपने होमवर्क इतना कम दिया क्या? होमवर्क क्या कम कहाँ दिया, कितना तो भेज दिया। सर पर उसमें कोई कोई क्वेश्चन तो पहले से ही किए हुए हैं। ओह तो ठीक, हाँ वही है, तो खत्म हो रहा है दिन, इसीलिए मैंने बोला अब तो और बहुत। सर उसमें एक्सरसाइज तो काफी बाकी है। नहीं नहीं नहीं, अभी लास्ट, अभी गिब्स फ्री एनर्जी वाला बाकी ज्यादा, अरे मुझे मालूम है पर ज्यादा नहीं बाकी है, आज हो जाएगा, आज और कल में पूरा खत्म हो जाएगा। सर ज्यादा क्वेश्चन गिब्स वाले पे है। ऐसा नहीं है, तुमको लग रहा है वो सब कुछ है, गिब्स तुमको तुमको दिख रहा है, वो जो नेगेटिव दिखता ज्यादा है, गिब्स दिख रहा है, जो नहीं बनता है वो दिमाग में बैठ रहा है। तुमको ऐसा लग रहा है वो दिख ज्यादा रहा है, जो बना लिए वो नहीं दिख रहा है, तो गिब्स में भी ज्यादा नहीं है, सब में इक्वल है। लेकिन यस, गिब्स का बचा तो है, वो आज और कल, मैंने बोला ना इस वीक खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, आज का लेक्चर, एक और लेक्चर, या तो फिर मैक्स तीसरा, उसके बाद अब थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने वाला है पूरा। चलो आगे बढ़ो अब। डन सर। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉर बताओ। सर सर आप एनजी बता दो क्वेश्चन ना। देख के आप बताओगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये तो तुमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन से अगर रिएक्टेंट और लिक्विड का दिया हुआ है वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल, तो आपको करना है पी डेल्टा वी, और गैसेज ही दिए हैं तो डेल्टा एनजी दिया हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सर प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, वो 1 एटमॉस वो दे देगा वैसे क्वेश्चन में, जैसे मान सर लो पहले कुछ क्वेश्चंस एनजी कराते हैं, क्या हम लोग होता कौन है? कौन सा, एनजी। वही तो बता रहा हूँ, रुक जाना। बताओ, इसका डेल्टा एच किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा यू प्लस डेल एन कितना होगा, पहले कितने मोल्स थे बताओ, पहले कितने मोल्स थे, गैसेस कितने मोल्स थे, 2, और इनिशियली दो 2, तो डेल्टा एन का वैल्यू 0 समझा सब लोग, व्हाट इज डेल्टा एन? वापस एक बार रिपीट करो। चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, देखो पहले कितने मोल्स थे, बाद में पहले कितने मोल्स थे रिएक्टेंट के, दो 2, और बाद में कितने मोल्स हैं HCl के, दो 2, तो डेल्टा एन कितना हो गया, डेल्यू 0। जीरो हो जाएगा वो डेल्यू। डेल्टा एन जी मतलब क्या, डेल्टा एन जी ये यार जैसे कोई रिएक्शन है, व्हाट इज डेल्टा एन जी, C plus D minus A plus B। ए प्लस बी। अच्छा मान लो अगर एक सॉलिड होता,
व्हाट इज डेल्टा C एन जी? plus D minus B. ए को मत लेना। जनरली सॉलिड्स को लेता नहीं है अगर गैस भी बन रहा होता है, बिकॉज सॉलिड जो भी एक्सपैंड करेगा उसके कारण जो भी डेल्टा एच का चेंज आएगा बहुत कम आएगा यार गैसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे ही दिया हो उसका कुछ भी तब देखा जाएगा, बट जल्दी देता नहीं है 99% में। कभी कभी ऐसा दे देता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ऐसे दे देगा। मान लो सॉलिड ही था और ये भी सॉलिड बन गया, अब इसका भी वॉल्यूम दे दिया, इसका भी वॉल्यूम दे दिया, तो क्या ही करेंगे इस रिएक्शन का। कोई पूछेगा डेल्टा एच निकालो, क्वेश्चन देगा यार जब ये रिएक्शन हुआ सॉलिड से बी सॉलिड गया तो क्यू का वैल्यू वाज +300, तो डेल्टा एच का वैल्यू, अरे यार कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा एच तो डेल्टा 300 दे ही दिया। बोलेगा डेल्टा यू निकालो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा यू प्लस क्या लगाएंगे, एक ही काम करना पड़ेगा, पी इंटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ बी माइनस क्या, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए। क्या समझा सब लोग? यस सर। यही करना पड़ेगा और क्या sir. करेंगे, ठीक है। इसका लिए बताओ। सर एक दोगे केस जहाँ सॉलिड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाँ वो लेने वाला हूँ। जब सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होगा तभी तो बेसिक से जाना पड़ेगा ना। हाँ बेसिक्स, और वो भी बेसिक क्या, तो ये फॉर्मूला याद करना है, सिंपल सा तो है ये फॉर्मूला। तुमको बेसिक जानना है तो ये फॉर्मूला हर जगह बेसिक है, बस मतलब यही ये तो मतलब हाँ सर यही तो ये काम। लगाना पड़ता है तो हाँ ये लगाओ, ऑटोमेटिक आ जाएगा हाँ, बाकी ये हर जगह लगाओ, हर जगह सर लगाओ। सी वाले में डेल्टा एच इज मोर देन डेल्टा यू। हाँ बताओ क्या होगा इसका डेल्टा एच, डेल्टा यू डेल्टा प्लस यू डेल्टा एन कितना प्लस लिखेंगे, डेल्टा एन हो जाएगा 1। 1 की -1। ओ हाँ -1, अच्छा तो छोटा हो जाएगा, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, यहाँ कितने मोल्स, 2 - 3। सबको क्लियर है? मतलब किसी भी रिएक्शन का अगर आपको डेल्टा एच मालूम है तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, डेल्टा यू। और डेल्टा किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा यू मालूम है तो क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एच। डेल्टा एच। किसी भी सर रिएक्शन डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर तो नहीं पता रहता ना। डेल्टा यू निकालने के लिए आपके पास अभी एक्सपेरिमेंट भी तो होता है कुछ, अनुराग। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करता है लोग, अभी उसी में जाए कैलोरीमेट्री। दुनिया में एक्सपेरिमेंट भी तो है लाइफ में, तो कुछ तो देगा वैल्यू। डेल्टा एच भी लोग कैसे निकाला है, डेल्टा एच और डेल्टा यू किसी का वैल्यू कोई भी इंसान कैसे निकाला होगा, एक्सपेरिमेंट ही तो निकाला पड़ेगा ना। सर डेल्टा ऐसे ही यू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से निकालते हैं ना, तो जैसे नॉर्मल। डेल्टा यू, अरे डेल्टा यू क्वेश्चन में तूने पूछा कैसे निकाला, डेल्टा यू निकालने के लिए वो कैलोरीमेट्री में एक्सपेरिमेंट करेगा जाकर के लैब में, अभी जाएंगे उस पर, कैलोरीमेट्री बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट करेगा, डेल्टा यू निकालेगा, तुमको देगा, और इसी रिएक्शन को डेल्टा एच। डेल्टा यू का मतलब क्या, मैं वही केमिकल रिएक्शन कराया होता प्रोवाइडेड वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और डेल्टा एच का मतलब मैं वही रिएक्शन कराया होता तो कितना हीट चेंज होता, प्रोवाइडेड प्रेशर इज व्हाट, कांस्टेंट। क्या डाउट है इसमें, बताओ क्या डाउट है इसमें, सोचो, रुका हुआ कोई डाउट है तो पूछो क्या डाउट है इसमें। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर आप प्रीवियस पेज दिखाओगे एक बार स्क्रीनशॉट में। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, पहले तुम लोग से कुछ सोचता हूँ। हाँ कोई क्वेश्चन पहले तुम लोग को देखता हूँ कि क्वेश्चन है कि नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। नहीं तो थोड़ा एक क्वेश्चन पहले मुझे रुको, मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन खोजने दो, कोई क्वेश्चन है कि नहीं। पहले सॉलिड लिक्विड का पहले कराने दो, सॉलिड लिक्विड का कर लोगे तो जा करके, जस्ट वेट करना, रुको मैं खोजने दो थोड़ा क्वेश्चन।
हाँ, जैसे कि फाउंडेशन बिल्ड ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 14 एक है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ठीक है, खैर उससे वो तो तुमको होमवर्क ले दे दूंगा मैं। रुको, फाउंडेशन बिल्ड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। अच्छा, सबके पास बुकलेट है? यस सर। ऐसा है? एक बार अपना खोलिए ना बुकलेट, मैं एक बार करता हूँ, बुकलेट खोलिए एक बार। हाँ सर। ठीक है, देखता हूँ फाउंडेशन। हाँ, जैसे 11th वाला देखो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 11th वाला क्या करोगे, कॉन्सेप्ट देखो सबसे पहले। उसमें क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑब्वियस बात है, मेल्ट लिक्विड। और कितना किलो कैलोरीज ऑफ हीट आया है, बताओ कितना कैलोरीज ऑफ हीट आ रहा है? इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर है तो इतना सिस्टम ने अब्सॉर्ब किया। ऐसे समझो आइस तुम्हारा इनिशियल सिस्टम, चेहरा अपना चेंज कर लिया, अपना रूप चेंज कर लिया, पानी बन गया। और इस पूरे प्रोसेस में आपने कैलोरीमेट्री में मेजर किया कि 1440 कैलोरीज ऑफ हीट एब्सॉर्ब हुआ है। पहला पार्ट, व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज योर आंसर? 1440। 1440। 14 सिंपल है, तो दिया ही हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है। लेकिन अब कोई पूछेगा यही काम अगर कराते, ठीक है, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? 1440.0016। अब एक चीज बता, यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, डेल्टा एन आर टी? नहीं, बिकॉज यहाँ पर खुद ही तुमको क्वेश्चन बता दिया। और देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है, तो कितना अच्छा दिया हुआ है। तुमको पहले आइस का वॉल्यूम दिया है कि नहीं? आइस का वॉल्यूम दिया है ना, और बाद में क्या दिया हुआ है बताओ? पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है। यार तुम एक ऐसे समझ लो ना, और बेटर मॉडल ये है, आप आइस को एक कंडेंस्ड गैस समझ लो। आइस को क्या मान लो, कंडेंस्ड गैस, और गैस ही ऊपर नीचे कर रहा है, अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ऊपर में वॉल्यूम चेंज करेगा तो पिस्टन को पुश करेगा, काम करेगा। सबको ये क्लियर हुआ क्या बोला? यही तो हो रहा है ना। कभी भी कोई चीज एक्सपैंड करेगा, ठीक है, तो फैलेगा। अगर मान लो उसके ऊपर कोई वेट रखा होता तो वेट उठता, मतलब उसने काम किया है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे बताओ? डेल्टा एच तो दिया ही हुआ कितना, 1440। डेल्टा यू। अब डेल पीवी कैसे निकालेंगे बताओ? पी दिया हुआ है इनटू क्या निकालेंगे, वी फाइनल माइनस वी फाइनल कितना है बताओ? वी फाइनल कितना है? 0.018 लीटर। ये कैलोरीज में, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज देखना, इसने 1 मोल का वॉल्यूम दिया है। देखो ये भी दिया हुआ है 1 मोल का आइस का वॉल्यूम, 1 मोल का इसका। तो तुम्हारे भी कितना मोल चेंज हो रहा है? कितना मोल चेंज हो रहा है? 1 ही मोल। क्वेश्चन में 1 ही मोल दिया है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना लोगे? बाकी कर लोगे आप, लेकिन यूनिट्स का ध्यान दे देना। लीटर एटमॉस्फेयर को किसमें कन्वर्ट कर देना? किलो कैलोरी। कैलोरी में कन्वर्ट करके काम करना। समझ में आया सबको कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन? अगर सॉलिड और ये हो तो कैसे करना हो? यस सर। और अगर गैसेस हैं तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी, सिंपल। और गैसेस जनरली अगर सॉलिड के साथ गैसेस बन रहे हो तो सॉलिड का क्या ही उसके कारण डेल्टा एच डेल्टा यू सबका वो ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। सॉलिड के कारण निकालोगे P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इसका निकालोगे ये कुछ आएगा पॉइंट समथिंग 1 और ये आएगा 10,000। वो क्या, इसको निगलेक्ट करो सर। तो जो तुम करके दोगे उससे बेटर ही निगलेक्ट करके बोलो डेल्टा एनजी आर टी मान लेता है पहले से ही। निगलेक्टेड चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। देखो बिकॉज गैस के लिए वॉल्यूम का चेंज ज्यादा होता है ना, वॉल्यूम चेंज ज्यादा होता है। सबको क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, चलो एक और। सर एक मिनट, हम वो लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर एटमॉस्फेयर को पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे।
या जूल से कैलोरीज में जाओ, ओके। तो यहाँ यूनिट कैलोरी दिया हुआ है ना। हाँ हाँ ओके सर। ये समझा सब लोग? अच्छा, इसमें और कोई क्वेश्चन दिया नहीं क्या? एक ही यही क्वेश्चन दिया क्या? बस रुको मुझे देखने दो, और कुछ दिया ही नहीं है। चलो ठीक है, यही दिया है सर सर। आपको बाद में मिले तो होमवर्क पे दे देना। हाँ मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, मैं होमवर्क दे दूंगा तुम लोग इस टाइप के, मुझे मिलेगा तो मैं खोज के दे दूंगा। सॉलिड का थोड़ा दे दूंगा, गैसेस के तो मेरे ख्याल से सिंपल है, इसका तो एक ही मुझे दिखाई पड़ा। उसे सॉलिड में पहले ही पता, सॉलिड का पूछता ही नहीं है, बहुत का कम का चेंज आता है यार। डेल्टा है जो डेल्टा यू इतना कम आएगा ना, क्या वो डेल्टा यू निकालने बोलेगा तुमको, तो ठीक है दिया ही नहीं है। चलो आगे 12th वाला सिमिलर है, 12th वाला। 12th का देखें, हाँ सिमिलर है, वो करना, वो एक होमवर्क है, वो सिमिलर है, वो खुद ही करना, वो कराऊंगा नहीं, ठीक है करना वो करना, ठीक है आज दे दूंगा होमवर्क। 12th इज फॉर होमवर्क, और कुछ अलग से भी खोज के पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। अच्छा एक और कर लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा उसके बाद तुम लोग का ये कुछ मिल नहीं रहा है इधर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं कैलोरीमेट्री पे, ठीक है ना, कैलोरीमेट्री। सर एफबीएस का 4th। एफबीएस का 4th, हाँ यस 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 यस, एफबीएस का 4th अच्छा है, यस यस करो, एफबीएस का 4th करोगे क्या, कि होमवर्क ले दूं? हाँ होमवर्क ले लो ना, एफबीएस का 4th अच्छा है, टेक फॉर होमवर्क, मैं आज खत्म करता हूँ। Yes, sir. ये दोनों अच्छा करना है, जिसको भी डाउट है आज जाकर के सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना, एफबीएस का 4th वन, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये करना एक बार, समझ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या करना है। FBO का 12th है ना? 12th और 4th दोनों, 4th ज्यादा पहले बेटर है, वो ठीक है एकदम बेस्ट है, वो हम लोग को मिल गया। किसमें से? FBO कौन सर दोनों एफबीएस में। एफबीएस दोनों एफबीओ से, हाँ ये करना, ये एकदम परफेक्ट सॉलिड वाला केस है। क्वेश्चन एक बार पढ़ाई कर लो, मैं हिंट दे देता हूँ तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान देना, समझ में आ जाएगा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, करना घर में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। अनुराग दिख रहा है तुमको, सबका वॉल्यूम दिया हुआ है ना, पहले भी वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। सर रिएक्शन में CO2 भी नहीं निकलता। हाँ हाँ CO2 भी, हाँ CO2 भी, ठीक है। इस रिएक्शन का ट्राई करेगा इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ते, ये अच्छा क्वेश्चन, हाँ ठीक है ट्राई करना। लेकिन यहाँ पर सॉलिड को भी लेंगे कि नहीं लेंगे, वाई, बिकॉज उसका भी वॉल्यूम दिया है, उसका भी वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, उसको भी लेंगे, समझ में आता है। सर अच्छा मतलब ये टाइप का आता है एडवांस में। हाँ इस टाइप का, वही मैंने वही खोज रहा था कि कहीं मिल जाता। जनरली तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एन RT, बट ये कौन सा क्वेश्चन है जहां पर सॉलिड का भी आपको चेंज लेना है, हाँ सर ये अच्छा है। हाँ बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम का। हाँ बोलो। सर तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे वही काम, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस तुम्हारा, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, डेल्टा PV लगाओ, डेल्टा U निकल जाएगा, डेल्टा H कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके सर। यही तो करना है, डेल्टा H इज व्हाट, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा U इज व्हाट, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। करना आप क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग भी, ठीक है। चलो मुझे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कुछ आप लोग घर में आराम से करिएगा, हिंट दे दिया, और नहीं तो डिस्कस तो करेंगे ही। अच्छा कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में क्या करते हैं बेसिकली, अच्छा इधर देखो, मेजरमेंट मतलब ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर मुझे हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, these are measured in, ध्यान देना एक लाइन दे रहा हूं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जहां आपको ये शब्द दिखाई पड़े बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जैसे तुमको क्वेश्चन आया
कि कोई सब्सटेंस को बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखा गया, उसके बाद फलाना ढिकाना जो भी किया, समझ लेना यहां से जो भी हीट आप मेजर कर रहे हो वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आप डेल्टा एच मेजर की हो कि डेल्टा यू मेजर की हो, बट यू हैव मेजर्ड इज डेल्टा यू। यू। U. ये देगा नहीं, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब ही ये हो गया। बॉम्ब कैलोरीमीटर शब्द का मतलब ही हो गया, आपने जो भी आपको उसके बाद क्वेश्चन दिया है वहां आपने आपको डेल्टा यू मेजर कर रहा है, मतलब उसमें अगर हीट एब्जॉर्ब्ड पूछ रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो दैट इज नॉट डेल्टा एच, दैट इज डेल्टा यू। और फिर हो सकता है आपको डेल्टा एच पूछ रहा हो कि अगर वही रिएक्शन ओपन एटमॉस्फेयर में कराते तब मुझे बताओ कितना का हीट एक्सचेंजेस होता, तब आप उसको डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी का फॉर्मूला लगाते हो। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसमें करते क्या है, व्हाट इज द सेटअप, डायग्राम सिंपल सा है, ऑब्वियस बात है डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग फिर इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल सब आता है इसमें, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग जो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं पानी। सर पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? सभी है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या बोलूं बताओ, सभी है। सर वो एडियाबैटिक वॉल्स है ना? हाँ ये एडियाबैटिक वॉल्स, सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी क्या बोलूं। अच्छा अब इसमें देखो क्या करता है, इसमें रिएक्टेंट रख लेता है, इसी को बोलते हैं इसके अंदर सिस्टम है, और ये कंडक्टिंग है, ठीक है ना। और यहां पर कुछ मान लो CH4 रख दिया 1 मोल, जनरली हीट ऑफ कंबशन आर मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। और याद है मैंने बताया था कुछ के तो मेजर नहीं किए जाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, हेसेस लॉ। तो 1 मोल CH4 लग रहेगा, O2 रख देगा, रिएक्शन कराएगा, ठीक है। अच्छा सिंपल सा बात है, इस प्रोसेस में एक थर्मोमीटर डाल देता है पहले से। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये सराउंडिंग हो गया ना, पानी बाहर, इनिशियल टेम्परेचर आपको मालूम है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, जो भी हीट एक्सचेंज होगा QV, मान लो रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जनरली कंबशन, एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कौन अब्सॉर्ब करेगा, सराउंडिंग पानी, ठीक है। जैसे ही उसका टेम्परेचर तुम नोट कर सकते हो, कैसे, तुम्हारे पास मास ऑफ वाटर दिया रहेगा, इनटू क्या दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, साथ ही साथ क्या दिया रहेगा, T2 माइनस T1, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। सबको क्लियर हुआ, सिंपल सा ये काम करना है। देखो प्रॉब्लम इसमें एक है, वैसे ये पूछता ज्यादा नहीं है, हो सकता है तुम बोलो सर ये जो हीट है ये कुछ वॉल्स एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ सर ये वॉल कर लेंगे, कुछ इधर चला जाएगा, तो वो सब के बारे में हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। दीज अदर इफेक्ट्स एक्चुअली में तो वो भी हो सकता है, बट दोज इफेक्ट्स आर प्लस, तुम बोलेगे सर वॉल्स का भी ले लीजिए, मास ऑफ मटेरियल जो बना है इनटू उसका स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, अगर ये दिया हुआ हो तब तो भाई समझ लेना हिंट दे रहा है वो, किसको भी लेना है। लेकिन जनरली ये सब को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते, दिया नहीं रहता है। हम लोग ये मानते हैं कि फाइनली पूरा का पूरा गेन कौन किया है, सिस्टम कौन गेन किया है, वाटर। तो वाटर का आपको मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर राइज सब दे देगा, तो आपको तुरंत हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा। और यहां से अगर आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पूछेगा तो क्या करोगे, सर इसके इक्वल आ जाएगा।
समझ में आया सबको? क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा यू में अंतर होगा। अंतर क्यों होगा? बिकॉज डेल्टा एच में आप वही काम कांस्टेंट प्रेशर पे कराओगे और डेल्टा यू में आप वही काम किसमें कराओगे? कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस पर क्वेश्चंस करें, ये सबको क्लियर हुआ है ना? मतलब 1 मोल ऑफ CH4 और 1 मोल ऑफ O2। वो तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ है वैसे एक्सेस हाँ, लेते हैं ना। हाँ, वही। कंबशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सेस है। ओके सर। So this is the last part of this chapter. हाँ, मतलब वी आर वर्ज क्लोजिंग इन, इट विल टेक, अभी बोला तो 2 लेक्चर्स लगेंगे, बट यस वी आर क्लोजिंग इन। धीरे धीरे वी आर हो गया, Sure. थोड़ा सा इसकी हो गया। अच्छा, आप क्वेश्चन देता हूँ, ये समझ में आया सबको? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। 1 मिनट सर। हाँ, नोट करो कुछ, अब न्यूमेरिकल्स करो इस पर, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। 2 minutes, sir. करो। सर वाटर का स्पेसिफिक हीट याद रखना है ना? दिया रहता है वैसे क्वेश्चन में, ऐसे दिया रहता है वो। सर जो मास ऑफ मटेरियल आपने मेंशन किया है वो एडियाबैटिक वॉल्स के लिए है ना? हाँ, सबके लिए वो जितना बनाया, किसी का तो एडियाबैटिक वॉल्स, किसी का कंडक्टिंग, सब कुछ बनाया हो तो सिस्टम अगर दे दिया तो कर लेना, अदरवाइज देता नहीं है वैसे। बट अब डिपेंड करता है देगा कि नहीं। चलो हो गया, Done, sir. चलो ठीक। कुछ क्वेश्चंस आप लोग करिए, मैं पहले कुछ क्वेश्चन हीट ऑफ कंबशन पे खोजता हूँ। वैसे इस पर सर आप वो निग्लेक्टेड क्या है? निग्लेक्टेड पार्ट, वो M मटेरियल S वो वाला। अरे कुछ एनर्जी तो पूरा का पूरा पानी हो सकता है एब्जॉर्ब नहीं करे ना। पानी जरूरी नहीं है कि पूरा एब्जॉर्ब करेगा, मटेरियल भी कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे हाँ, पर जिसमें वो बना फिर हम हुआ है। निग्लेक्ट क्यों करते हैं? निगलेट में नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा। जी मतलब वो वाले कम तो होता नहीं। है क्या उसकी वैल्यू? हाँ, वो कम होता है, नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन तो निगलेक्ट करेंगे, और दिया रहेगा तो नहीं निगलेक्ट करेंगे। ओके। अब क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहेगा तो अब क्वेश्चन देख लेना निगलेक्ट करना है। वो डिपेंड करता है ना क्या दिया है। सर आप क्वेश्चन। भेज रहा हूँ क्वेश्चन, ट्राई करो। ये भी अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, और आराम से क्वेश्चन करो। तो आया क्वेश्चन, देखो तो आया। यस सर। हाँ, पहला उसका 31st वाला देखो। 2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड कंप्लीटली इन अ बर्न्ड कैलोरीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है। फाइनल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का दे दिया। कैलोरीमीटर कांस्टेंट यूनिट बताओ। 200 जूल्स पर केल्विन का क्या मतलब है? कि 1 केल्विन राइज कराने के लिए इसमें कितना एनर्जी चाहिए? 200 जूल। 8 capacity. हाँ, हीट कैपेसिटी दे दिया। यूनिट से पढ़ाई करना है, सिंपल। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर मोल ऑफ द कंपाउंड? ट्राई करोगे क्या कि मैं करूं? 2 minutes. हाँ, ट्राई करो। सर इसमें यूनिट्स केजी में लेना है ना? हाँ, पर मोल किलो जूल यूनिट देना है। हाँ, किलो जूल। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओगे? किलो जूल में लेना है ना आंसर 31st का। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूलर मास नहीं, हाँ मॉलिक्यूलर मास दिया तो है। चलो करूं मैं। सर 0.005।
अच्छा इधर देखो, 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया गया, मतलब कितना मोल बर्न किया गया, मतलब बेसिकली कितना मोल बर्न किया गया, कितने मोल्स? 1/20। 2/50। बेसिकली 1/25 मोल्स को बर्न किया गया। अच्छा फाइनल टेम्परेचर, अच्छा कितना ये जो रिएक्शन हुआ होगा जरूर एक्सोथर्मिक हुआ होगा, बिकॉज आपको दे रहा है। फाइनल टेम्परेचर कितना राइज हुआ बताओ, कितने से राइज हुआ टेम्परेचर? 0.5। 0.5। फिजिकली करो ना, बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसका मतलब कैलोरीमीटर कांस्टेंट दिया हुआ है 200 जूल पर केल्विन। क्या मतलब इसका कि 1 केल्विन से राइज कराने के लिए कितना चाहिए? 200 जूल। 200 जूल। तो इसका मतलब उसने कैलोरीमीटर का, पानी, मटेरियल सभी का दे दिया भाई, वो पूरे को कैलोरीमीटर वॉल सब कुछ मान ले, ठीक है, सबका दे दिया एक ही साथ। इसका मतलब अगर 0.5 से राइज किया होगा तो 1 केल्विन से राइज कराने के लिए मुझे कितना एनर्जी चाहिए? 200 जूल। तो 0.5 केल्विन से राइज कराने के लिए जरूर कितना एनर्जी मिला होगा? 100 जूल। लिख सकता हूं ये 100 जूल का एनर्जी कब आया होगा, कहां से 100 जूल का एनर्जी आया होगा? तो कंबशन से। हाँ बेसिकली कितना? 0.1 किलो जूल ना। मतलब ये 0.1 किलो जूल का जो एनर्जी है ये कहां से आ रहा है? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम कंबशन ऑफ 1/25 मोल। obtained from combustion of 1/25 moles। तो इसका मतलब 1/25 मोल्स के कंबशन से कितना एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है? 100। तो 1 मोल से कितना होगा बताओ? 2.5। बोलो कोई डाउट है तो इसमें? लेकिन आंसर इसका 5 दिया, शायद गलत दिया है। तो ये समझ में आया सबको? एक और क्वेश्चन करूं, समझ में आया सबको? सर ये एक क्वेश्चन बार सर आंसर सर नेगेटिव इसमें आएगा ना? ये डेल्टा यू होगा ना? हाँ ये निकाले हैं, तो क्या निकाले हैं? सर डेल्टा एच निकालना पड़ेगा ना? डेल्टा एच के लिए मुझे रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन के लिए गैसेस मोल्स चाहिए, रिएक्शन उसके लिए मुझे कंपाउंड चाहिए कि CH4 है कि इथेन है कि क्या है। और सर इसका फिर मतलब सवाल में एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ। हाँ मान लिया, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसा आ गया तो इसका मतलब जरूर उसने कुछ नहीं दिया है, तो उसने डेल्टा यू को ही टर्म दे दिया एंथैल्पी। ऑब्वियस बात है, वही करना पड़ेगा। गलत है उसका, लेकिन क्या करें, डेल्टा यू ही निकाल के बैठना पड़ेगा, कुछ और निकाल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि उसके लिए निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? अरे रिएक्शन तो सर चाहिए रिएक्शन होगा। चाहिए। रिएक्शन कैसे मालूम कौन सा रिएक्शन है? मतलब अजम्पशन है, वही तो पूछ रहा है। लेकिन इसका आंसर 5 क्यों दिया हुआ है पता नहीं, चलो ठीक है, गलत दिया होगा। ये पहले क्लियर हो, एक और क्वेश्चन दो इसमें, सबको क्लियर है? चलो बुकलेट खोलिए, बुकलेट में देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो। चलो ये करो, इसका देखते हैं। 0.92 ग्राम ऑफ नैप्थलीन। सर पेज नंबर बोल दो। नहीं बुकलेट का नहीं, अलग से दे रहा हूँ। 0.92 C10H10 burnt in a bomb calorimeter ठीक है। हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 9.45 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी दिया हुआ है 4। फाइंड बताओ। Sir, after 9.45, what did you write? किलो जूल। Okay.
हमेशा पर मोल निकालते हैं, पर मोल, ठीक है, लिखा भी नहीं हो तो पर मोल दो। मतलब अगर 1 मोल नैपथलीन गर्म करते तो कितना होता? सर नैप्थलीन का मास बताओगे? देखो मैंने सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में, सीट एंड एक्सटेंड दे दिया है ना। हाँ सर। सर सब कुछ गैस ही मानना है ना? तुमको डेल्टा एच का निकालना है, डेल्टा यू तो निकालना है तुमको। सिंपल सा क्वेश्चन है, गैस मानने का अच्छा क्या हाँ मतलब? सर सॉरी। सर बॉम्ब हाँ। कैलोरीमीटर एग्जैक्टली क्या करता है वो आप फिर से बताओगे? बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो मेजर करते हैं दैट इज डेल्टा यू, बस यही है। और क्या इसमें बताओ, कहाँ डाउट हो रहा है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में सब्सटेंस को डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी से पानी का टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल मेजर करते हैं, निकाल लेते हैं कितना एनर्जी हुआ। आया सबको आंसर? क्या डाउट है उसमें, बता क्या डाउट है? बस 1 मिनट। अरे यार तुम लोग तो पर मोल आंसर देना है ना सिद्धांत, क्या तुम लोग ऐसे करेगा तो हो गया भाई तुम लोग का तो गजब ही आदमी लोग है यार। पर मोल समझता है 0.92 ग्राम नैपथलीन है, तो मतलब 1 मोल नैपथलीन से कितना आता? सर 0.92 है। हाँ 0.92 है। नहीं गीत गलत है। अच्छा बताओ क्या होगा आंसर? तुम लोग इतना सिंपल सवाल क्यों नहीं सर आ रहा बस है? 1 मिनट सर। सर सर 1 मिनट। 92 ग्राम्स पढ़ लिया था वो। इतना सिंपल सा सवाल है, तुम लोग कहाँ फंस रहा है भाई? अनीश कहाँ से 0.27 आ रहा है तुमको? यार ये तो यूनिटरी मेथड है, बेसिक मैथ्स है। पता नहीं ये क्या कर रहा है। इसको 0.05 आ रहा है, क्या किलो जूल? हाँ सर। तो वो किलो जूल ही है। एक हाँ किलो जूल है, पता नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, सर एग्जैक्ट आंसर भेजे। एग्जैक्ट आंसर -5259 दिया हुआ है यहाँ पर। सर 5 to हाँ 5 सर वो आ रहा है। 13 वही आ रहा है सर। पता नहीं तुम लोग क्या, बहुत लोग क्या 0.05 क्या कर रहा है। तो वो हीट कैपेसिटी डिग्री सेल्सियस में ही दिया है। हाँ डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। अरे यार सिंपल सा, नैपथलीन 0.92 गर्म किए तो कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी वो जो सराउंडिंग्स है उसने एब्जॉर्ब किया, उसका टेम्परेचर कितने से राइज हुआ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 9.45 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है? कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कराने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो अगर कैलोरीमीटर, वो जो पानी है या जो सब भी जिनका भी टेम्परेचर इनिशियल अगर 4 से राइज हुआ है तो कितना एनर्जी लगा होगा? 37.8। ये 37.8 किलो जूल कितने के बर्न करने से आया है? कितने बर्न करने से आया है? 0.92। 0.92 ग्राम को बर्न करने से आया। तो पूछ क्या रहा है? 1 मोल। 1 मोल के लिए पूछ रहा है, मतलब 0.92 ग्राम मतलब कितना मोल है? 0.92 अपॉन 128 है ना। यस सर। 0.07 कुछ आया। इतने मोल से इतना आ रहा है तो 1 मोल से कितना आएगा? सर लेकिन माइनस साइन कैसा है वो बता सकते हो? हाँ बताता हूँ, 37.8 डिवाइडेड बाई कितना? 0.9। सो न्यूमरेटर 120। 120। क्वेश्चन में दिया था टेम्परेचर रोज बाई, उन्होंने लिखा नहीं रोज का मतलब कि एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। रिएक्शन किया होगा तो यही तो बाहर निकला होगा ना फाइनली, और सराउंडिंग गेन किया होगा। एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक तो हीट कन्वर्शन क्या लगाएंगे? माइनस की प्लस? माइनस। और ये आंसर कितना आ रहा है? ये आंसर कम्स आउट टू बी 5259.13। इसमें मयूरेश कहाँ तुमको आ रहा था 0.05, किसी को 28.7,
क्या तुम लोग कैलकुलेशन करता है, एक 2 लाइन का आंसर ये है। हाँ? एक सर और वो क्वेश्चन कर। कंफ्यूजन हो गया ms डेल्टा t एंड u प्लस nrt। अरे u प्लस एनआरटी का तो बात बाद में करेंगे, ये तो सिंपल सा, उसमें क्यों जा रहा है, u प्लस एनआरटी का तो यूज ही नहीं करना है यार। तुम लोग रटेगा फॉर्मूला ना, तब तो ऐसा ही होगा, और चीजों को समझेगा तो अलग होगा। रट क्यों रहा है, वो फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब वो डेल्टा यू दिया हो और डेल्टा एच पूछ रहा हो, है ना। अब दिया ही नहीं है कोई रिएक्शन इसका। हाँ, डेल्टा एच पूछता है, चलो एक क्वेश्चन उस पर भी कराता हूँ, रुक जा, खोजने दे सर मुझे। हाँ बोलो। सर डाउट इसमें था कि डेल्टा u पूछा है ना हमको, तो हम सीटेन एच8 का कंबशन रिएक्शन जानते हैं कि सीटेन एच8 प्लस O2 की CO2 प्लस H2। हम्म सर तो फिर उससे डेल्टा n1 आ रहा था, हम्म तो हमने मतलब मैंने ms डेल्टा t इक्वल्स टू u प्लस nrt डाल दिया, तब u की वैल्यू 0.05 आ रही थी। एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना? सर ms डेल्टा t इक्वल्स टू u प्लस nrt डाला। यू प्लस एनआरटी तो डेल्टा एच होता है ना। वही तो, ये कहाँ से डाला तुम, ये कहाँ से डाल दिया ये? सर qv इक्वल्स टू ms डेल्टा t, तो उसे इक्वेट कर दिया था। क्यूवी तो डेल्टा एच के बराबर नहीं होता। क्यूवी अगर बॉम्ब कैरेक्टर में करोगे, हाँ, तो इसमें एम एस डेल्टा टी। अच्छा, तो क्यूवी कितना, मास कितना दिया हुआ है, वही तो हम लोग भी नहीं किया जीरो है, पॉइंट क्यूवी नाइन बताना, टू बाई 0.92। 1000। हाँ, कितना दिया, 0.92। उसके बाद कितना दिया है, वहां स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया है, इंटू 9.45 हाँ सर। इंटू 4, कितना है वैल्यू, 0.92 इंटू 9.4 इंटू 4, और पर मोल निकाल दे। ये तो 0.92 के लिए आया है ना। हाँ सर। फिर वर्किंग भेज समझ नहीं आया तो क्या समझ रहा है, इतना सिंपल सा। सर लेक्चर के बाद पूछ लूंगा आपको। हाँ, पूछ लेने लगे बाद मुझे। अरे मुझे तो इतना ये तो सबसे सिंपलेस्ट चीज है यार, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ फंस गया है। बड़ा बड़ा चीज कर लिया, यहीं फंसा हुआ है, क्या करना है। तो एक सर और वो क्वेश्चन कर। क्यू इक्वल टू डेल्टा एच इक्वेट कर रहा है, वो गलत होगा ना। हाँ रुको, एक काम करो, 48 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, चलो करो 48। कौन से पेज पर है? पेज 224, ट्राई करो, पेज 224 बुकलेट का। बेंजोइक एसिड को कंबशन किया गया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, टेम्परेचर रोज बाय इतना, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो सर केमिकल फॉर्मूला क्या है? कौन सा, किसका, बेंजोइक एसिड? Yes. बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। चलो ये क्वेश्चन सही से करो। सर आपने बोला था बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम ही होगा। सर यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी दिया है, कौन सा? एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे ढक्कन, तो वही तो बोला था, इसको जब करेगा तो पहले डेल्टा यू निकाल, बाद में उसका डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी का फॉर्मूला लगाएगा। हाँ सर। यही तो पहले होगा ना, पहले डेल्टा यू निकालेगा, बाद में वही पूछ रहा है डेल्टा एच निकालो। सर पर मोल निकालना। हाँ, हमेशा पर मोल। गीत सही पाठ करो, सही पाठ सही से करो।
सबको बना ये लगा? यस सर। अच्छा, इससे पहले हाँ जिनका डाउट, ये बना सबको? मैं 48 का देख रहा हूँ कि करना पड़ेगा, बताओ। परिल बना? हाँ सर। यार ये तो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है पूरा कैलोरीमेट्री। चलो करूं क्या? अच्छा, कितने से टेम्परेचर राइज कर गया बताओ? तो बेसिकली हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर सिस्टम का दिया हुआ है, तो कितना क्यूवी कितना होगा बताओ? क्यूवी कितना लिख सकता हूं? इतना किलो जूल। यस सर। लेकिन ये कितने ग्राम के गर्म करने से आया है? 0.5 ग्राम के गर्म करने से आया है। तो 1 मोल के गर्म करने से कितना आएगा बताओ? अच्छा, बेंजोइक एसिड क्या होता है, निकाले हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास? 122 122 तो इतने के गर्म करने से इतना एनर्जी बाहर निकला, तो 1 मोल से कितना निकलेगा, यही पूछ रहा होगा, सिंपल। अच्छा, ये जो निकला है ये डेल्टा यू निकला है कि डेल्टा एच निकला है? डेल्टा यू। ये डेल्टा यू निकला है। अब डेल्टा एच निकालने के लिए अब आप वो फॉर्मूला लगाओगे। वैसे उसको भी कराया जाता है, दैट इज नोन एज अ कॉफी कप कैलोरीमीटर। लिखा देता हूं, कहीं अगर कॉफी कप नाम दिखाई पड़े, सेटअप में ना पूछेगा, बस नाम से जानना है ना कि कर क्या रहे हो, ठीक है? तो ये आंसर आएगा 3200 किलो जूल ना। अच्छा, इसका साइन क्या लगाएंगे? माइनस प्लस। क्या लगाएंगे इसका साइन? नेगेटिव नेगेटिव माइनस। क्यों? सर टेम्परेचर राइज हुआ। राइज हो रहा है, ये सब ध्यान देना, साइन के साथ एक्सोथर्मिक है। अब दूसरा पार्ट, अब कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर पूछोगे तो आप नैप्थलीन को, नैप्थलीन के बारे में कुछ नहीं है, शायद सॉलिड ही है, सॉरी बेंजोइक एसिड गरम करोगे O2, क्या बनेगा? 15/2 O2 और 7 CO2। पानी को किस स्टेट में लेना है? कुछ दिया नहीं है, तो नॉर्मल लिक्विड स्टेट। क्या होता है बताओ? 15/2 इसको 1 रखना है तो यहाँ 7 डालोगे, और 15/2 H2O पे 3 हो गया, ठीक है? अच्छा, अब डेल्टा एच निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एच साइन के साथ प्लस डेल एन आर टी। ये कैलोरीमेट्री में नहीं किया गया है। कैलोरीमेट्री से आपने क्या निकाला? डेल्टा यू, बॉम्ब कैलोरीमीटर में। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे बताओ? 1.5 आ रहा है सर। 3/2 इंटू आर टी। आर कितना डालोगे? 8.314 डालना। टेम्परेचर कितना? वेट 273 प्लस 15 कितना? 288 केल्विन। और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? 1000 कर देते हैं। 1000 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? बिकॉज किलो जूल है। चेक करो आंसर सबको आ रहा है क्या? हाँ सर, यही है सेम। समझा? किसी को क्या डाउट हो रहा है इसे मुझे बताओ, कोई अगर चीज है तो। वो भी बहुत सिंपल है, क्या इसमें डाउट है बताइए? किसी को डाउट भी है तो व्हाट इज, क्या डाउट है किसी को? कुछ भी है किसी चीज में तो पूछो। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं, देखता हूं अगर मिल जाए तो अच्छा बात। शायद एक बार ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है एडवांस में, देख लेता हूँ, शायद वही क्वेश्चन करा देता
अच्छा, एक इस पर आओ, पेज 239, बस 2 क्वेश्चन, पेज 239, क्वेश्चन नंबर 17। तो आपस बोलोगे पेज 17, सॉरी पेज 239, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, और ये कर लो, इनफैक्ट सब लोग ये पेज जो जेई में आया था ज्यादा बेटर ये। अच्छा, पेज 242, क्वेश्चन नंबर 16 पहले करो, पहले ये करो जो आईटी में आया था। सर कर लिया ऑलरेडी। सो ये तो Sir, you had given Homework for में था। homework. ओ ये दे दिया, हो गया है। Okay. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे। 239 का 17 करे। वही कर लो, जल्दी से कर लो, मिल ही नहीं रहा है कुछ। साइड में लेके वो 2 क्वेश्चन करने हैं ना। हाँ, दो, एक तो बोल रहे हैं आप लोग कर चुके हो, ठीक है, अच्छा ही बात है। सर वो आपने पहले ही होमवर्क में दे दिया था। ओ ठीक, 42 पेज। हाँ ठीक। हाँ तो इसमें क्या हो गया, कुछ दिया ही नहीं है तो मैं भी कहाँ से क्वेश्चन लाऊं, दिया ही नहीं। सबसे वो वाला भी हुआ जो 17 तरह दिया, जल्दी कर लो, उसमें भी फॉर्मूला लगाना है सिंपल। सर हो गया। हो गया है ना। अच्छा, उसमें बस एक ही ट्रैप था, उसमें minus डेल्टा लेना। माइनस लेना था, दैट इज द ओनली ट्रैप। भले ही जेई मेन का क्वेश्चन था, बहुत बच्चे वहां पर जब ये आए थे तो उन्होंने क्या किया, ये डेल्टा यू का वैल्यू जो भी दिया था 13700 जो भी दिया पता नहीं, ये प्लस ले लिया था, ये गलत हो जाएगा। वही एक ट्रैप था। रीजन आप वो क्यों नहीं ले सकते, आप इसलिए वो सर नहीं ले हीट सकते। प्रोड्यूस्ड बोला है। हाँ, हीट रिलीज It is बोला है। produced। हाँ, तो आपको साइन के साथ रखना है, ये माइनस होगा। सर पर सारे ऑप्शंस में माइनस ही है ना। हाँ ठीक है, लेकिन वो डेल्टा एच लोगे तो थोड़ा ये आ जाएगा ना, चेंज आ जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी आ रहा है। वो अलग बात है, मतलब आप क्लैरिटी रखो, मुझे उससे नहीं मालूम कि क्या है, आपको जब भी लेना है साइन के साथ। सबको ये कैलोरीमेट्री क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैलोरीमेट्री में कोई रिएक्शन कराया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, आपको दे देगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैलोरीमीटर का कंटेंट्स, पानी, मटेरियल, सबका टेम्परेचर पहले नोट करेगा, फाइनली नोट करेगा, आपको हीट कैपेसिटी सब दिया रहेगा, आप निकाल लेते हो इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ। अब आपको अगर डेल्टा एच निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो, बस। यही काम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होता तो आप ये फॉर्मूला से करते, ठीक है। कोई डाउट इसमें बताओ कोई भी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अरे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा डीप बातें तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कॉफी कप वाला आप लिखवाने वाले थे। हाँ वो लिख लो। अगर एक नहीं इतना, कभी भी अगर ऐसा दे दे कि हीट इज द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन अ कॉफी कप कैलोरीमीटर, ये टर्म दे दे तो इसका मतलब अभी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन कराएगा, कोई कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, टेम्परेचर, बट यहां से जो एनर्जी निकलता है दैट इज व्हाट, दैट इज डेल्टा एच।
ये याद रखना। और अगर कहीं बॉम्ब कैलोरीमीटर सुनाई पड़े तो आंसर डेल्टा। सबको क्लियर है? यस सर। डू नॉट, वी नीड नॉट नो द सेटअप। ऑब्वियस बात है, ड्राइंग क्लास नहीं है, सेटअप नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ओनली थिंग इज टर्मिनोलॉजी आपको जानना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर कहीं भी नाम दे, समझ लेना वो डेल्टा यू पूछ रहा है। कभी कभी बॉम्ब कैलोरीमीटर के साथ ही एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ लेता है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए। बट अगर आपको रिएक्शन नहीं मालूम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो आप मजबूरन उसको डेल्टा यू पर मोल का ही आंसर लिख करके आओगे, छोड़ मत देना, क्योंकि डेल्टा एच, उसको अदरवाइज उसको एकदम परफेक्ट जैसा लास्ट क्वेश्चन किए थे पूछना चाहिए था, फाइंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, एंड फाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, वो परफेक्ट है। बट कभी कभी बॉम्ब कैलोरीमीटर में ही टर्म दे देगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सर कॉफी कप कैलोरीमीटर में प्रेशर सेम रहता है? हाँ, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस मतलब ओपन एटमॉस्फेयर कंडीशंस मेंटेन, ठीक है। जनरली आप कॉफी कप देखोगे भी नहीं, एनसीईआरटी में बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ज्यादातर वही देता है। ये मैंने अलग से नाम दे दिया, अगर आ जाए तो जान ले, ठीक है। एंड दिस फैक्चुअल पार्ट रिमेन्स द सेम, नो चेंज देयर, ठीक है। चलो, आज तो लास्ट लेक्चर ही होगा ना, मतलब? नहीं, इसका गिब्स फ्री एनर्जी बाकी है, उसके बाद खत्म। सर तो आज लोगे ना गिब्स फ्री एनर्जी? नहीं, आज इसमें चला जाएगा समय, थर्ड लॉ में तो वही बोला था, एक क्लास इसमें चला जाता है, उसके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को ये करना है, क्या बोलते हैं, क्या जोड़ी, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो लिखो, इफ प्रीवियस पेज वाला दिखाओ ना। प्रीवियस पेज में कुछ लिखा ही नहीं हो अभी, ये सब कुछ ये वाला है। ठीक है। हाँ, 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। डन सर। ठीक है, देखो पहले इसको। लिखो, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले कॉपी करो।
ये समझा, सिंपल सा लाइन है। क्या बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितना है? 0। सिंपल सा लाइन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल। किसी भी पर्टिकुलर, और कुछ ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। कौन सा? CO और NO, बट दिस इज नॉट थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ यहीं तक है, ठीक है। आपको जितना इसमें एप्लीकेशन जानना उतना ही हम लोग को जान करके खत्म करना है। पहले दोनों ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसका एंट्रोपी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इससे बस एक आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले ली सब लोग? यस। ठीक है, अच्छा इधर देखो। व्हाट इज द एप्लीकेशन, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है? पीछे करो ना, बाकी है थोड़ा। लिखता क्यों? स्क्रीनशॉट लेना, वो समय लग रहा है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ज्यादा जल्दी रहेगा, समय जा रहा है। भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा इधर, अच्छा पहले एक और कहानी सुनाता। अच्छा एक चीज बताओ, चलो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ। अगर समझ में आया तो अच्छा, बात नहीं तो थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डेविएट कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं समझ में आ रहा है कि। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कोई टेम्परेचर, अभी तो हम लोग 0 केल्विन पर नहीं है मान लो, है ना। मान लो कोई टेम्परेचर है। अच्छा टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ है। उसने क्या, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला, कि हर एक सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो प्रोसेस, ये जो मान लो मैंने एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक ग्राफ बनाया, कोई सब्सटेंस है, गैस ही मान लो ना, गैस ही मान लो, उसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अच्छा ये एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? मैं यहां से यहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपैंड कर रहा हूं। मतलब मैं गैस का टेम्परेचर क्या कर रहा हूं? गैस का टेम्परेचर कम कर रहा हूं। इस पूरे रीजन में एंट्रोपी सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट। यस सर। है ना, बिकॉज डेल्टा एस क्या है पूरे ग्राफ में? व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी दैट रिमेन्स कांस्टेंट? एंट्रोपी। यस। अच्छा है ना, ठीक। अच्छा अब एक चीज बताओ, T0 मतलब कौन सा ग्राफ? T0 मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है जो रेड दिखा रहा हूं, अच्छा T इज इक्वल टू 0 जो केल्विन का ग्राफ है, उसको भी मैं अब ये बोल सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, मैं जो इसको लाइन बोलना चाह रहा हूं, T इज इक्वल टू 0 वाला केल्विन का ग्राफ, द कर्व रिप्रेजेंटिंग T इज इक्वल टू 0 केल्विन को मैं बोल सकता हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एज वेल एज आइसोथर्मल। नहीं समझ में आया यार? इस पूरे पर्टिकुलर रेड लाइन पर टेम्परेचर थ्रू आउट क्या है? टेम्परेचर कितना है थ्रू आउट? इस रेड लाइन वाले ग्राफ में टेम्परेचर थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट कितना है? 0 केल्विन। और इस पूरे रेड लाइन वाले ग्राफ में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज एंट्रोपी? 0। 0 0 मतलब वो भी कांस्टेंट। तो एक चीज बताओ, ये अगर ग्राफ है और हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि क्या दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूं? नहीं। ये कौन सा लॉ बोलता है? सेकंड। इसका मतलब हम लोग ने क्या प्रूव कर दिया सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ से, कि 0 केल्विन टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन्ड।
सबको समझ में आया कहानी? एक बार बता सकते हो फिर से? नहीं समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप लोग समझ पाओ तो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो तुमको किसी का टेम्परेचर, देखो ध्यान सुनो, तुमको किसी का टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस करके उसके टेम्परेचर को कम करना है, मतलब 0 केल्विन पे लाना है। क्लियर है? ये अरे इतना तो मालूम है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन गैस का कराएंगे तो टेम्परेचर कम होते रहेगा, मुझे 0 केल्विन तक पहुंचना है। क्लियर है? ये जो ग्राफ है इस पूरे में, सिंस दिस इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, एंट्रोपी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस ग्राफ। कैन आई से दिस? यस सर। ठीक है, ये लाइन बोल रहा हूं, ठीक है, एंट्रोपी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस ग्राफ। इसका मतलब इसमें ये एंट्रोपी इज कांस्टेंट, इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर से मेरा मेन पर्पस है कोई गैस लेना, रिवर्सिबली एडियाबैटिक, उसको एक्सपेंशन कराना, ठंडा करते करते 0 केल्विन पहुंचाएंगे, मतलब इंसान दम लगा दे कि 0 केल्विन पहुंचाएगा भाई, करेगा वो काम। ठीक है, अच्छा मैं एक कर्व बना रहा हूं इस एक्सिस पर, ये रेड वाला कर्व, ये चलो ग्रीन वाला कर्व। इस ग्रीन वाले कर्व में थ्रू आउट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर थ्रू आउट क्या है? टेम्परेचर थ्रू आउट द ग्राफ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर इज आल्सो प्रॉपर्टी। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा कर्व? आइसोथर्मल कर्व। अच्छा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर थर्ड लॉ प्रूव मत करने बोलना, सब प्रूव इट, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अगर एंट्रोपी एब्सोल्यूट 0 केल्विन वाला ग्राफ है ना, 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन पर थ्रू आउट दिस ग्रीन लाइन में व्हाट इज एंट्रोपी एवरीवेयर? 0। व्हाई? बिकॉज सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ये कि एंट्रोपी, मैंने मान लिया है 0 केल्विन पर कोई भी सब्सटेंस हो, पानी हो, ये हो, दुनिया का जो भी सब्सटेंस हो, 0 केल्विन पर उसका एंट्रोपी 0, कोई भी, डिफरेंट हो कुछ भी। तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस उस ग्राफ पर जाएगा तो उसका एंट्रोपी भी 0, मतलब उसको मैं बोल सकता हूं कि दिस ग्रीन कर्व is also a reversible adiabatic curve. Can I say this? Yes. Suppose I reach from this point A and I go on, और मैं ऐसा कोई कर्व बना दूं, मतलब मैं टेम्परेचर 0 कर दूं, इस पॉइंट में मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, मैंने A से B पॉइंट पे ले आया बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और मैं 0 केल्विन पर पहुंच गया। कौन सा लॉ वायलेट कर रहा है? मैंने क्या बताया था, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि क्या दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, मतलब कैन दिस कर्व बी पॉसिबल? नो। कहने का मतलब व्हाट हैव वी प्रूव्ड अगेन फ्रॉम ऑल दीज थर्मोडायनेमिक्स लॉज, दैट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 कैन नॉट बी अटेन्ड। अब तुमसे कोई पूछेगा कि सर ये 0 केल्विन जो है cannot be obtained, तो basically the unattainability of 0 Kelvin is nothing but consequence of second law and third law of thermodynamics. खैर ये मैं थोड़ा सा अलग हो गया आप लोग को, अदरवाइज ये जरूरत नहीं है, लेकिन वही है, सोचा कि थोड़ा अगर बता दिया जाए तो क्या 0 केल्विन cannot be attained, बट यूनिवर्स के अगर 3 लॉज हैं और 3 अभी तक हम लोग ने उनके कोड रहस्य को अभी तक निकाला है, तो बाकी जितने भी रहस्य हैं वो भी तो इन लॉज के अंदर कहीं ना कहीं प्रूव हो जाने चाहिए ना। तो मैंने एक तरीके से प्रूव किया, ठीक है। अच्छा, और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस करोगे तो बोलेगा सर आप रिवर्सिबल क्यों कर रहे हो सर, आप इरिवर्सिबल जाओ सर, उससे क्या प्रॉब्लम है? इरिवर्सिबल प्रोसेस कराओ सर। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस से 0 केल्विन अटेन कर सकते हैं क्या? रीजन? यार इरिवर्सिबल का टेम्परेचर हमेशा फाइनल टेम्परेचर से क्या होगा, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। तुमको जाना है नीचे और तुम कहां जाओगे? और ऊपर। तो इरिवर्सिबल करना नहीं है, रिवर्सिबल ऑप्शन था, और रिवर्सिबल वाला ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा नहीं। समझा सबको? थोड़ा 10% भी समझा क्या बोला? रिवर्सिबल वाला पॉइंट लिख दो ना। कौन सा पॉइंट?
चल लिख देता हूँ ये इरिवर्सिबल। हाँ लिख देता हूँ, नोट कर ले। रिवर्सिबल में ऐसा है ना कि वो एक ही झटके में होना चाहिए, तो मतलब बाहर का टेम्परेचर 0 से भी कम होना चाहिए। हाँ मतलब इरिवर्सिबल उतना तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचे, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे ए पॉइंट, अभी हम लोग 0 केल्विन पर तो है नहीं कोई भी, मान लो कोई गैस ही है, तुम इरिवर्सिबल प्रोसेस कराएगा उसको, तो उसका टेम्परेचर, अगर आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो तो मैंने क्या बताया था, कोई भी प्रोसेस हो फाइनल टेम्परेचर जहां है उससे तो ऊपर ही होगा, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर तो ऊपर ही होगा, तो आपको जाना है 0 और आप इरिवर्सिबल करोगे तो और ऊपर चले जाओगे, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल से आप पहुंच नहीं सकते, क्यों, बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, सर एक मिनट पीछे जाओगे। सर ये जो आपने ए टू बी ग्राफ बना, मतलब ए वाला ग्राफ बनाया है, तो उसमें एंट्रोपी की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, एंड हाँ जब वो yes, ग्राफ हाँ इंटरसेक्ट करेगा हाँ एक्सिस से, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो हम्म, वहाँ पे एंट्रोपी तो 0 है, एंड एंट्रोपी थ्रू आउट द ग्राफ ए के लिए कांस्टेंट है, तो ऐसा हाँ वेरी गुड, हाँ ये भी बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं, वेरी, मतलब देखो मेरा एक पॉइंट है बस आपको ये बताना कि आपको जितने आप यूनिवर्स के बारे में बातें बोलते हैं, आपके पास 3 लॉज हैं, तो उन 3 लॉ के तहत तो आना ही चाहिए, आप जितनी बातें बोल रहे हो होना तो चाहिए कोई ना कोई, ठीक है 0 केल्विन अनइंटेबल ये है, लेकिन प्रूफ तो कर ही दिया हम लोग, अगर इससे जाने तो एक थर्ड लॉ से, चलो लिखा देता हूँ पॉइंट भी, चलो लिखा देता हूँ, कौन सा पॉइंट बोल रहे थे, नो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस can reduce the temperature and simultaneously increase the volume to 0 temperature, और हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस खैर चीजें और भी हैं, बट मैंने थोड़ा सा आइडिया कि आप इतना, ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेसेस इट लीड्स टू हायर टेम्परेचर, यहां तो और फंस गए, रिवर्सिबली इरिवर्सिबल जा नहीं सकते, नीचे जाना है, याद रखना मुझे 0 केल्विन मतलब अभी जो है नीचे जाना है। दुनिया में कोई एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल that can lead to 0 temperature, ठीक है, बना लेना, these two graphs cannot intersect, violating which law, सेकंड। तो सेकंड लॉ कैसे वायलेट होगा, आप फिर से थोड़ा शॉर्ट में बता दोगे। दोनों अगर तुम बनाओगे तो दोनों, ये भी एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक ग्राफ है ना, और ये भी क्या है ग्रीन वाला, ये भी तो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही ग्राफ। अरे एडियाबैटिक का मतलब क्या है, एडियाबैटिक मतलब कोई प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट रहे, यही तो है ना, उस कर्व पर एंट्रोपी थ्रू आउट क्या है 0 केल्विन पर, आपने तो 0 बोल दिया, तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हो कि एंट्रोपी इज कांस्टेंट, सो दीस टू बिकम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व्स एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये हम लोग पहले कर चुके, तो फाइनली मैंने सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को कंबाइन करके एक नया ऑब्जर्वेशन बना लिया। अब ऑब्जर्वेशन क्या है जो हम लोग को दुनिया में दिख रहा है कि 0 केल्विन कैन नॉट बी अटेन्ड। सर ये फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैसे, मतलब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है ना। अरे दोनों है ना, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज आइसोथर्मल। सर एडियाबैटिक कैसे है ये आप बताओगे। एडियाबैटिक का मतलब थ्रू आउट एंट्रोपी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ सर। एंट्रोपी थ्रू आउट 0 केल्विन पर कितना, इस पॉइंट पे कोई पूछेगा व्हाट इज एंट्रोपी एट दिस पॉइंट, रेड पॉइंट, क्या बोलोगे एंट्रोपी 0। इस पॉइंट पर 0।
तो मतलब थ्रू आउट इस कर्व में क्या हो रहा है, एंट्रोपी 0। कांस्टेंट। हाँ सर। तो मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक? व्हाट याद आ रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में मैंने बताया ही था, dq/t एक प्रॉपर्टी निकला था जो 0 हो रहा था। हाँ सर। तो अगर ये प्रॉपर्टी ही तो कांस्टेंट है, हर एक कुछ कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, हम लोग ने ये प्रूव किया था, ये सेकंड लॉ है। और इसी से क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर रहा था? बिकॉज कोई प्रॉपर्टी दैट था जो कि कांस्टेंट था, वो प्रॉपर्टी यहां पर भी 0 दिख रहा होगा, तो कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है? खैर, अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, सेकंड थर्ड लॉ पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ू। यस सर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। सर एक स्क्रीनशॉट। वो तो ऐसे ही बीच में मन किया तो थोड़ा सोचा कि अगर समझ पाओ तो अच्छी बात। एप्लीकेशन खुलता है, दिमाग खुलता है कि चीजें तो एक ही कर रहे हैं, चीजें तो आप एक ही कर रहे हो, बस देखने का नजरिया है। बस यही चाह रहा हूं कि आप लोग ये समझो कि सब चीज तो आप एक ही कर रहे हो। नाउ व्हाट इज द लॉ का प्रूफ रेलेवेंट नहीं है ना सिलेबस। हाँ ये नहीं है, मतलब ये ऐसी मैंने थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया, बता देता हूँ, ठीक है ना। जीरो केल्विन इतना रेलिवेंट, इतना तो मालूम है ना कि 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल। ये तो बच्चे से पढ़ाई कर रहे हो, इसको देख भी लिया आज, वही बोल रहा हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। अच्छा, एप्लीकेशन थर्ड लॉ का सबसे बड़ा बात ये एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी अब निकाल सकते हैं कि नहीं। दुनिया में एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं निकाल सकते, एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्यों निकाल सकते हैं? बिकॉज आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? कौन सा पॉइंट है? 0 केल्विन। 0 केल्विन। तो दुनिया में हर एक का आप अब एक एंट्रोपी निकाल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ। एब्सोल्यूट एंथैल्पीज, एब्सोल्यूट energies, they cannot be calculated. Let me give you an example. ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो मुझे निकालना है, ठीक है, एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, आई हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ दिस सब्सटेंस। अच्छा, कोई एक सॉलिड मानते हैं, टेम्परेचर T केल्विन पर है और प्रेशर P से, ठीक, इस पर एंट्रोपी निकालना है। तो हम लोग को इमेजिन करो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन अ पार्ट, कभी ना कभी ये सॉलिड 0 केल्विन पर होगा, ठीक है, और उसको यहां से यहां ले जाना है। प्रेशर में क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट। रीजन बीइंग, जनरली केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, प्रेशर जनरली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हाँ, इसीलिए। और मेरे पास कोई एक, अभी मेरे पास कोई एक सब्सटेंस इमेजिन करो, आई हैव टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि यार एक चीज तो है, कभी ना कभी ये 0 केल्विन पर होगा। इमेजिन, कोई गया नहीं होगा, लेकिन आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो 0 केल्विन से आया होगा अभी पर्टिकुलर स्टेट पर, T केल्विन जो है, T केल्विन और प्रेशर P। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होगा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? S at T केल्विन माइनस क्या? S at 0 केल्विन। और ये तो मुझे मालूम है इसको क्या बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं एंट्रोपी चेंज निकाल दूं तो यही हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी, इजंट इट? एंड सर पर ये वैलिड ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ना? हाँ, तो सभी क्रिस्टलाइन ही होते हैं 0 पर, गैस बन के बैठे रहेंगे 0 केल्विन पर। सॉलिड कितने पास आ गए, सब क्रिस्टलाइन भी तो हो सकता है ना? हाँ, अमॉर्फस वाले के लिए नहीं, हाँ क्रिस्टलाइन के लिए लेवल। लेकिन जनरली जब उस 0 केल्विन पे लाओगे तो सभी अमॉर्फस भी उस टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन ऑर्डर एकदम सेम हो जाता है। अमॉर्फस यहाँ पर है तुम्हारे इसमें, 0 केल्विन पर सब कुछ क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन बस मतलब बस 0 केल्विन पर क्रिस्टलाइन होना जरूरी है ना? हाँ, 0 हो ही जाता है, एवरीथिंग बिकम्स एकदम परफेक्ट ऑर्डर क्रिस्टलाइन एट 0 केल्विन, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब सॉलिड रहता है, जैसे H2O गैस का भी निकालना, तो H2O एट 0 केल्विन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, एंड व्हाट इज द स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी?
अच्छा याद आ रहा है फॉर्मूला सबको? NCP ln T फाइनल बाई T इनिशियल, ये याद आ रहा है? यस सर। सो इस पर्टिकुलर केस में मान लो मैंने उस सॉलिड को 0 केल्विन प्रेशर P से अभी प्रेजेंट, ये इमेजिन कर रहे हैं टाइम के फ्रेम में वी आर मूविंग बियॉन्ड, ओरिजिन से पीछे जा रहे हैं। अभी हम लोग का प्रेजेंट T0 है, वी आर कभी यूनिवर्स बना या पता नहीं क्या, वहां से आए हैं अभी। तो हम लोग इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं? 0। तो DS क्या लिख सकते हैं पूरा? NCP ln TF by TF का इंटीग्रेशन। नहीं वो तो ये हो जाएगा T जनरली, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ln TI लिखना पड़ेगा। कौन सा? अरे तो डेल्टा S लिख दिया ना, सॉरी ये तो मैंने डेल्टा S लिख दिया ना सर। DS क्या होगा? DS dt by NCP T। dt by T लिख सकता हूँ, किसको प्रूफ करूँ? लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, ये तो easy ये है। थे, तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज जो है वो कैसे लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? कहां से कहां तक? सर 0 से T। और इसी को क्या बैठा देंगे? दिस इज नथिंग बट एंट्रोपी ऑफ दैट सब्सटेंस एट व्हिच केल्विन? T केल्विन। ठीक है सर बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ना। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर ln 0 आता है। ln 0 कहां से आ रहा है तेरे को यार? ln T वो by वाला 0 आ रहा है सर। NCP कौन सा? ln सर T by 0 आ रहा है। NCP dt ln T वाला ना? सर हाँ, इसीलिए जनरली वो लिमिट लगाते हैं। यस, लिमिट D टू 0 लगाते हैं। बता मुझे, करने दे पहले, करने दे, बता रहा, समझ गया। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो इसी को बोलते हैं कौन सा? दिस इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी। इसलिए लिमिट लगाते हैं। यहाँ 0 है, मत लगा देना ln। तुम लोग के लिए मैं ln वाला 0 वाला नहीं करते हैं, लिमिट वाला इंटीग्रेशन लगाते हैं। वो भी आपको मैथ्स नहीं करना होगा। आप लोग के लिए भी क्या आगे होगा जीवन में? ln t और सीधा लगा दियोगे। एक्चुअली में लिमिट लगाते हैं, ठीक है? तो लेकिन मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करके हम लोग हर एक चीज का एंट्रोपी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो कौन सा पार्ट बोल देंगे उसी एंट्रोपी को? क्या चिपका देंगे ऊपर में? स्टैंडर्ड एंट्रोपी। सबको क्लियर है ये पार्ट? बोलो क्या डाउट है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैसे निकालेंगे वो दिखाओ एक बार। स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या? अगर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है, नहीं स्टैंडर्ड एंट्रोपी नहीं सर, मतलब ये जो डेल्टा S 0 से T के लिए कैसे निकालते हैं? नहीं वो मैथमेटिक्स वाले टीचर से पूछना, लिमिट वाला। क्लियर है? आइडिया तो दे सकते हो ना, मतलब क्या करना होता है? वो तो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला है, उसमें ऐसा बेसिकली ऐसे लिखा ये वाला इंटीग्रेशन। आइडिया क्या दिया तो दिया इसमें, दिस इज नॉट द एक्चुअल, ऐसे दे दिया 0 से, ठीक है? तो मैथ सर को पूछा, वो भी आपको अभी टरकाएंगे बिकॉज अभी आप लोग को उतना आता ही नहीं होगा, लेकिन पूछना फिर भी कैसे करना है, ठीक है? लिमिट ही वाला है वो। अच्छा इधर देखो ध्यान से, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी S0 है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान देते हैं नॉर्मली, इधर देखो ध्यान से। तो कहने का मतलब मान लो मुझे कोई भी प्रोसेस में प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट देना। थैंक यू सर। ठीक है, और होता क्या है, मैं तुम लोग को एक और, वो भी छोड़ो, लिमिट भी छोड़ो, मैं तुम लोग को एक और चीज बताया था। एक्चुअली में तुम लोग को उसका ये आ रहा है, ये जो CP है, अगर मैं बोल दूं दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अब तो ठीक है, कुछ A प्लस BT करके कुछ होगा उस, अब तो टेंशन हट गया होगा नॉर्मली। अगर मान लो ऐसा कुछ करेंगे कि ln वाला चीज ही मान लो A प्लस BT नहीं, कुछ ABT क्यूब करके कुछ आ जाएगा, तो अब तो हट जाएगा टेंशन। CP को कांस्टेंट मान रहे हो ना?
हाँ सर, तभी हो जाएगा सर। तब हो जाएगा ना, बस ये समझ लो, लिमिट हटाओ, ये समझ लो कि उस लोअर टेम्परेचर पर सीपी भी खुद किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब तो क्लियर, एटी क्यूब लिख दिया मान लो, अब तो ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया। सर ये अब तो ठीक है। सर इतने लो हाँ टेम्परेचर में बाकी के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना। हाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए एक सर्टेन, इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलो ये तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से, बाकी हटाओ, लिमिट वाला भी छोड़ो तुम। सीपी को अगर मैं लिख दिया कि उस, जब आप प्रैक्टिकली काम किए होगे तो यही देखा भी गया, और शायद एटी क्यूब का ही फंक्शन है, एटी क्यूब, ठीक है ना। जनरली आपको लगता है कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, बट उस रेंज में जब जाते रहते हैं तो हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एटी क्यू बाई टी करिए सर, टी तो गया, हम लोग कर लिए, तो हम लोग अब तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, मतलब मान लो मैं तुमको कोई भी प्रोसेस दिया, मान लो मैं तुमको एक बोल बार रहा हूँ, दिखाओगे प्रीवियस पेज? यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा लिख लोगे क्या? बिलो दिस लिख ही लो, बिलो लो वेरी लो, एट वेरी लो टेम्परेचर लिख लो, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। सीपीएम इज नथिंग बट एटी क्यूब रहता है, लिख लो। ठीक है, ये लिख लेना, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो जीरो से कर सकते हैं नॉर्मली कम करके। अच्छा अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, मान लो मैं तुमको कोई भी प्रोसेस दूं, फाइंडिंग द एंट्रोपी चेंज। अब क्वेश्चन इस पर आएगा, ठीक है, एंट्रोपी चेंज, मान लो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ठीक है, मान लो मुझे 0 केल्विन से जाना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है। 27 डिग्री केल्विन की सेंटीग्रेड। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 केल्विन दिया हुआ है, 0 केल्विन से H2O लिक्विड। अच्छा कैसे एंट्रोपी चेंज निकालेंगे बताओ? पहले क्या करेंगे, सॉलिड से किस में जाएंगे? लिक्विड। H2O लिक्विड। सर तो लैटेंट हीट लगेगा। हाँ, इसमें एंट्रोपी चेंज कितना होगा बताओ? नहीं, पहले H2O सॉलिड कितना दिया हुआ है? सर डायरेक्टली नहीं कर सकते, स्ट्रेट फंक्शन है ना। हाँ वही तो कर रहा हूँ, रुको 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 रुको, मैं एक काम करता हूँ इसमें, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, रुको। H2O सॉलिड 0 केल्विन से मान लो मुझे जाना है, अच्छा हाँ सॉरी, एक काम करता हूँ सिंपल, H2O सॉलिड से एक ही बार में पूरा ले लेता हूँ, मुझे जाना है H2O गैस पे, और गैस का टेम्परेचर इज 673 केल्विन, ठीक है। अच्छा H2O सॉलिड से नॉर्मल, और ये तुम्हारा इनिशियली कोई टेम्परेचर 0 दिया हुआ है। अच्छा क्या क्या प्रोसेसेस करेंगे बताओ? पहले कहाँ जाएंगे? यहां जाएंगे, यस सर। यहां पर क्या लगाएंगे? डेल्टा एस, एन, सीपी, उसके बाद बताओ। सर आप 273 केल्विन पे क्यों गए? अरे यार पहले अगर एक प्रोसेस इमेजिन करो, सॉलिड से गैस के लिए क्या किया होगा? सॉलिड से पहले 0 हाँ सर केल्विन, फिर समझा समझा। 273, 273 से फिर क्या बनाएंगे? लिक्विड, लिक्विड से फिर बनाएंगे गैस, फिर वहां पर, समझा है हाँ ना? सर। इस प्रोसेस के लिए कितना एंट्रोपी चेंज? एनसीपी dt बाई टी, और याद रखना यहाँ का सीपी अगर कभी 0 से देगा तो सीपी जरूर कोई फंक्शन होगा टेम्परेचर, जरूर होगा, और जनरली अगर ऐसा होगा तो देगा ही वो आपको, और नहीं तो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ अलग टेम्परेचर से स्टार्ट करेगा, लेकिन 0 पर वो कुछ 80 क्यूब होगा, तो आप लोग का टेंशन वो हट गया, ठीक है, समझ लेना। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक? सर सीपी भी अंदर आ जाएगा। हाँ सीपी भी अंदर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या बनाएंगे बताओ? सर
H2O लिक्विड कितना? अच्छा, ये एक फेज ट्रांजिशन है कि नहीं? ध्यान दो, ये फेज ट्रांजिशन है। यस सर आपने स्टेप 1 में क्या किया? अरे यार तुम लोग बहुत टेम्परेचर लेट लिखा ना। हाँ, नहीं क्या हुआ? क्या? बहुत लेट समझता है भाई। फेज ट्रांजिशन करा रहे हो, फेज ट्रांजिशन में कितना बताओ एंट्रोपी चेंज? हाँ अब देखो ध्यान से, फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला ध्यान देना, एंट्रोपी मत लगा देना। फेज ट्रांजिशन में फॉर्मूला NCV ln फाइनल बाय T इनिशियल प्लस दैट इज अ प्रोसेस फॉर फेज ट्रांजिशन, दैट इज डेल्टा H ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। थ्रू द टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर थ्रू क्या रह रहा है? कांस्टेंट। व्हाट इज द Q? DS क्या लिखते थे? DQ बाई T लिखेंगे ना? अरे समझ रहे हो, DQ के T कांस्टेंट ही है, और DQ क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोलेंगे? DQ डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। ठीक है, दिस इज फॉर फेज ट्रांजिशन। इसके बाद कहां जाएंगे खुद से बताओ? सर 373 केल्विन। सर लिक्विड 373। हाँ सर, लिक्विड 373। कितना होगा बताओ? ये सिंपल हीटिंग प्रोसेस है। इज दिस अ फेज ट्रांजिशन? नो सर। तो इसका एंट्रोपी चेंज फिर से जितना आपने मोल लिया है लिक्विड का चल रहा होगा इनटू उसका CP, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या ही करेंगे, डाल देंगे उसको DT बाई T। कहां से कहां तक? 273 से। क्लियर है? उसके बाद कहां जाएंगे? फेज ट्रांजिशन। बता कहां से कहां जा रहे हैं? लिक्विड से गैस। हाँ, इज दिस अ फेज ट्रांजिशन? तो यहां पर एंट्रोपी चेंज कितना? फेज ट्रांजिशन एंट्रोपी चेंज H वेपर बाई कितना टेम्परेचर? 373। और फाइनली अब कहां जाएंगे? 673 तक। सर वो डेल्टा H फ्यूजन और डेल्टा H वेपर निकालने का डेटा दे देंगे ना? हाँ सब डेटा दे देगा सर। सर वो फर्स्ट लाइन में बिलो के बाद क्या लिखा आपने? बिलो मतलब इसका बताओ क्या होगा? हाँ बिलो, मैं वही लो टेम्परेचर पे वैसा रहता ही नहीं है, CP कांस्टेंट रहता ही नहीं, तो सीधे वही बताया। एक्चुअल में वो लिमिट वाला पार्ट रहता है, लिमिट फंक्शन रहता है, तो उसी लिए ज्यादा कंफ्यूजन होने से बेटर वही समझ लो, और वही सच्चाई भी है, समझना क्या, वही सच्चाई। ठीक है, APTQ। डेल्टा एस क्या होता है बताओ? यहाँ पर क्या लिखेंगे? N CP कितना? DT बाई T। कहां से कहां था इंटीग्रेशन? 373 से 673। पूछेगा पूरा एंट्रोपी चेंज निकालो इस प्रोसेस में, तो क्या करेंगे? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। बोलो ठीक है? ये सबको समझ में आया? ये रहा। यस सर। हाँ सर। मतलब इससे मैं तुमको कोई भी प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज दूंगा, कोई भी प्रोसेस, और हमेशा आप इसका एंट्रोपी निकाल सकते हो। और इसी तरीके से हर एक का एंट्रोपी बैठा दिया गया है। हर एक का एंट्रोपी दुनिया में लोगों को मालूम है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। कोई भी रिएक्शन भी आता है, आपको बोलेगा व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, तो क्या करोगे? C इंटू एंट्रोपी ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ C प्लस D इंटू सबको क्लियर है? वही नॉर्मल जैसा। नॉर्मल जैसा ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको एंट्रोपी दे देता है, क्योंकि एंट्रोपीज एब्सोल्यूट कैलकुलेट किए गए हैं। और ये जितना एंट्रोपी हम लोगों ने निकाला है, फाइनली इसको चिपका देंगे H2O गैस का
1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसका एंट्रोपी, और इसका एंट्रोपी 1 एटमॉस्फेयर पे जो लिखेंगे इसी को S नॉट बोल देंगे। अब बताओ क्या डाउट है इस पूरे तो एडवांस में ये टाइप का आ सकता है ना? एडवांस में यार ऐसा पता नहीं, थर्ड लॉ मेरे ख्याल से आज तक एडवांस में पता नहीं है, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं, शायद ये है नहीं यार, कैलकुलेटिव है सिलेबस में शायद ये है नहीं, सर देखा भी नहीं मुझे। हाँ मुझे नहीं लगता है, इसीलिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है जान लेते हैं। पता नहीं यार, मुझे खुद ही कंफ्यूजन इसको लेकर के, सिलेबस में शायद मेंशन नहीं है, देखा भी नहीं हूं मैं, बट बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो पढ़ाई करिए, आ ही सकता है। बोलो कोई डाउट है तो, किसी को किसी चीज में डाउट है? कल इसी पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो सर हाँ बोलो। सर जो डेल्टा एस फाइनाइट होता है कोई भी टेम्परेचर पे, वो सिर्फ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं, डेल्टा एस जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है फॉर सब्सटेंसेस, क्योंकि 0 केल्विन पर ही क्या वैल्यू दे दिया गया है? 0। लेकिन हाँ बोलो। अगर नेगेटिव होता है तो कभी प्रेफर ही नहीं करता 0 केल्विन से रखने के लिए। लेकिन ये आयंस के लिए नेगेटिव हो सकता है। खैर अब इसमें भी इसको छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, उतना पूछेगा नहीं। डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर सब्सटेंस, इतना ही जाने, बहुत हो गया, इतना जान लीजिए। बताइए कोई डाउट इसमें भी तो? कितना समय बाकी हो गया? ओके अच्छा एक क्लास देख लो। 10 मिनट है हाँ, 5 मिनट 5 मिनट। अच्छा मैं एक काम करूं, आज आप लोग अपना एक काम करिए, मैं आप लोग से बुकलेट खोलिए अपना, ठीक है? बुकलेट खोलिए, करना मत, एक बार मेरे सामने देख लो उस क्वेश्चन को। मैं करना मत सर 20th ना एडवांस लेवल का। हाँ 20th क्वेश्चन शायद है ना, होमवर्क के लिए करना, मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन देखकर देख लो कि अब बनेगा कि नहीं। अब क्वेश्चन देखो तो, कोई भी सब्सटेंस का एंट्रोपी निकालना है 600 केल्विन पर। देखो यहाँ पर दे दिया है ना हीट कैपेसिटी, देखो ना मैंने बोला 0 केल्विन से पूछता है तो हीट कैपेसिटी किसका फंक्शन दे दिया यहाँ पर? देखो किसका फंक्शन दे दिया? टेम्परेचर का, ठीक है? अब प्रॉब्लम ही नहीं रहा, कर लो क्या मेरे ख्याल से? यस सर। कहां से कहां तक करेंगे? पहले क्या करेंगे, 0 केल्विन से जाएंगे कहां पर, उसको बनाएंगे पहले, और शायद एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट 600 केल्विन, फिर उसका CP/T लगाना, फिर उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, फिर हीट कैपेसिटी सब दिया हुआ है, हर एक चीज का हीट कैपेसिटी गैस का यहां से यहां तक दिया हुआ है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना, बन जाएगा ना? गेटिंग इट? क्वेश्चन नंबर देख लो सर। हाँ बोलो। जब सीपी में कोई कांस्टेंट टर्म आता है तब कैसे करेंगे, क्योंकि वापस टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सीपी में कांस्टेंट टर्म अगर आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म समझा नहीं, मतलब सीपी इज अ कांस्टेंट। सर मतलब 4th वाला पार्ट देखिए ना, 20 का 60 + 0.0160। सर वहाँ पर टेम्परेचर 0 है ही नहीं। हट 0 है ही नहीं टेम्परेचर, तब क्या करना है? हाँ सर समझा समझा। वही तो मैं बोला, टेम्परेचर 0 का ही प्रॉब्लम था ना, तो मैंने तुमको पहले ही बताया ना, 0 टेम्परेचर पे वही बता दिया, कोई फंक्शन का देगा वो देगा ही, और वही होता ही है सच्चाई। हटाओ टेंशन ही, हटाओ, क्या लिमिट का टेंशन हटाइए, वो आपको देगा ही। अब तो क्लियर है? हाँ सर अब समझा। समझा? कोई चीज में डाउट नहीं नहीं सर। है ना? तो आज आप लोग को इस पर फिर एक एंट्रोपी वाले पर क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है? और आप लोग इसको करिएगा एंट्रोपी वाले इस पर, ठीक है? अच्छा अब तो मैं किसी पर क्वेश्चन दे सकता हूँ। अच्छा एंट्रोपी चेंज ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा, डेल्टा एस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मान लो NaCl सॉलिड, तो क्या करना है? एंट्रोपी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, कितना मोल बनाना है? 1 मोल। और इसका एंट्रोपी क्या लिखोगे? 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ NaCl माइनस क्या? क्लियर है?
अरे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, यहाँ पे नेगेटिव होगा ना? हाँ, और याद है इस पर हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी तो पूरा हम लोग कर ही चुके हैं। याद आ रहा है सबको? क्वालिटेटिवली वी हैव स्टडीड कि एंट्रोपी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा देख करके? नेगेटिव। और गैस सॉलिड बन रहा है, तो हम लोग ने वो कर ही लिया है, मेजरमेंट भी कर ही लिया। ठीक है, चलो ठीक है, आज के इतने ही रखते हैं। अब एक बता है आप लोग का गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री खत्म है। अभी आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है सर? रख रहा हूँ। हाँ बोलो। डेल्टा एस का वैल्यू इस केस में अगर हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके नेगेटिव आया तो गलत दिया है ना? मतलब अगर आपने कैलकुलेट किया और नेगेटिव आया, मतलब ऐसा होएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। किसका? इस केस में डेल्टा एस नेगेटिव आ गया तो? और इसके से डेल्टा एस नेगेटिव ही आना चाहिए ना, सीएल गैस से पॉजिटिव आ गया। सॉरी। हाँ, मतलब कुछ गलती की हो, मतलब ऑब्वियस बात देना तो नहीं चाहिए। फैक्चुअल डेटा तो यही बता रहा है, नेगेटिव ही आएगा। डेटा अगर वो टाइप का नहीं देते ना कि जिसमें हाँ नहीं देता, प्रैक्टिकल डेटा देते हैं, प्रैक्टिकल जो डेटा है वही देता है। क्लियर है? हाँ सर। चलो रखते हैं फिर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से करना आज, ठीक है ना?